हेलो जैन दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके अपने वेटनरी फोर्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो काफ़ी मेरे पास कमेंट आए टेलीग्राम ग्रुप पे, और मैंने इंस्टाग्राम पे भी डीएम आए थे कि सर आईटीपी की अपडेट लो। तो मैंने उस टाइम पे ग्रुप में मैसेज करके बताया था आपको कि जैसा ही मतलब मेरे को अपडेट मिलेगी मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा, चाहे उसमें 1 वीक 2 वीक या 3 वीक भी लग सकते हैं। बाकी मैं फालतू वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो ये कम से कम 20 दिन की बात हो गई। मैंने ग्रुप में उस टाइम पे मैसेज भी दिया था कि अपडेट होते ही मैं आपको दे दूंगा। तो देखो अभी क्या हुआ कि अभी ज़्यादातर बच्चे क्या है कि ये सोच रहे हैं, क्योंकि कई बीएसएफ एचसीएम वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद में इधर आरओआरएम वगैरह की कर रहे हैं, और कई है वो जो ट्रेडमैन की वैकेंसी आई थी, जैसे किचन सर्विस वगैरह की आई थी, एनिमल ट्रांसपोर्ट वगैरह की वैकेंसी आई थी आईटीपी के अंदर, उसकी कर रहे हैं। तो वो कन्फ्यूजन में लगे हुए हैं। तो पहली बात तो एक मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ कि इनका लगभग का सिलेबस सेम ही है। जैसे एक दो टॉपिक उसमें चेंज है, जैसे अगर आप एचसीएम की कर रहे हो तो उसमें उन्होंने बीएसएफ में कंप्यूटर ऐड कर दिया है। बाकी आरओआरएम में भी कंप्यूटर, जैसे मान लो कम्युनिकेशन से रिलेटेड ऐसे कुछ क्वेश्चन रहने वाले हैं। और बाकी जो मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, ये तो आपके मेन रहने ही रहने हैं, ये तो आपको पढ़ना ही है। तो आप क्या है कि तीनों का अगर तैयारी कर रहे हो, आपके ये सारे एग्जाम है, तो इन सबको आप कवर करके चलो, क्योंकि एक पे आपको कभी भी डिपेंड नहीं रहना। और जो डिफेंस की तैयारी करता है वो बंदा एक वैकेंसी पर निर्भर बिल्कुल नहीं रह सकता, क्योंकि कुछ नहीं पता है कब भर्ती कोर्ट में चली जाए, कब क्या। जैसे ये आईटीपी की 2023 की ड्राइवर की वैकेंसी थी, 2023 वालों की मतलब भर्ती 2022 में आ गई थी, 23-24 के 23 में शायद फॉर्म लगे थे उसके। तो वो मतलब उनकी सर्विस आज बच्चों की 2-2.5 साल हो गई है उनके साथ वालों की। 23 में दिसंबर के अंदर ज्वाइनिंग दे दी थी उन्होंने, और जो बच्चे ड्राइवर के हैं वो बेचारे 3 साल तक अभी तक वेट कर रहे हैं। उसके बाद में नई वैकेंसी नॉन ड्राइवरी की निकाली, तो वो क्या हुआ था, उस टाइम पे कोर्ट केस हुआ था। तो एक वैकेंसी पे आप बिल्कुल डर के मत बैठना कि मुझे सिर्फ इसी की तैयारी करनी है। बाकी भी जैसे अभी कई कमेंट आ रहे थे, सर मैं आईटीपी की तैयारी करूं या बाद में यूपी की तैयारी करूं, यूपी के अंदर मेरी कोई सिविल की पोस्ट है। तो मैंने उसको यही सलाह दी कि भाई आप अगर दोनों को मैनेज कर सकते हो तो देख लो, सिलेबस अगर मिलता जुलता है तो, नहीं तो आप अपने स्टेट की कर लो भाई, अगर ज़्यादा ही आप चाहते हो बेनिफिट, मतलब पास में रहना चाहते हो घर के। तो अब बात करते हैं, देखो कि सर एग्जाम का क्या है, परेशान हो गया। मुझे भी पता है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया फिजिकल हुए, और ऑब्वियसली परेशान कौन नहीं होता, मैं भी आपकी जगह होता तो परेशान होता कोई दूसरा। तो जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं गुड न्यूज़ बता देता हूँ कि आपका जो एग्जाम है वो सितंबर तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये कंफर्म ऑथेंटिक न्यूज़ है। अगर आपका कोई जानकार हो, जैसे आपके परिवार में कोई आईटीपी के अंदर हो, तो उस रिसोर्स से भी आप पता लगा सकते हो। सोर्सेज से आप पता लगा लेना कि एग्जाम का मतलब क्या चल रहा है। अभी तक फाइनल रूप नहीं दिया गया, इस बात का मैं कह सकता हूँ कि अभी तक फाइनल रूप आईटीपी के एग्जाम को नहीं दिया गया है, लेकिन सितंबर तक आपके एग्जाम उससे पहले कंडक्ट हो जाएंगे। चाहे वो सितंबर लास्ट में हो, चाहे सितंबर फर्स्ट में हो, या मिड में हो, या अगस्त लास्ट में हो। तो याद रखना, आप अगस्त लास्ट, सितंबर फर्स्ट या सितंबर लास्ट तक आपके एग्जाम है। ये समझ के चलो कि 30 सितंबर से पहले पहले आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा आईटीपी के द्वारा। और आईटीपी में कौन कराएगा? ईडीसीएल कंपनी है, वो कंडक्ट कराएगी एग्जाम। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि तैयारी करनी है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी जुलाई चल रहा है, तो अगस्त हो रहा है, सितंबर में एग्जाम होने, तो 30 या 40 दिन लास्ट आप मान सकते हो। तो अब आपका प्लान बना लो, स्टडी प्लान। बाकी बीएसएफ के एग्जाम भी आपको पता है उसी टाइम पर हो रहे हैं, तो दोनों एग्जाम आगे पीछे होंगे। ठीक है, पहले आईटीपी का हो जाएगा तो बीएसएफ का तो 1 सितंबर से हो ही रहा है फर्स्ट वीक में। तो उसके बाद में क्या है कि आईटीपी का करा सकते हैं। लेकिन मैंने पता किया है कि बोले कि सितंबर से पहले पहले एग्जाम करा दिए जाएंगे, ये कंफर्म है। बाकी टाइम टेबल का शेड्यूल नहीं दिया गया है कि इतनी तारीख को इसका होगा। जैसे एनिमल ट्रांसपोर्ट का, किचन सर्विस का है, फिर वेटनरी का है, फिर लाइब्रेरियन वगैरह है, उसके बाद में फार्मासिस्ट वगैरह है, या बाद में एजुकेशन स्ट्रेस काउंसलर है, मतलब वैकेंसी होगा। तो उसमें क्या होगा कि लगभग 1 या 2 दिन इनका एग्जाम चलेगा, और इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होता नहीं है। एक पारी में इनके एग्जाम होते हैं। जैसे ट्रेडमैन का आज दोपहर की पारी में हो रहा है, तो हर जगह हर सेंटरों पे दोपहर में ही होगा वो एग्जाम। बाकी ये है कि जैसे आज 8-10 वैकेंसियों का ये आज एग्जाम करा देंगे, 8-10 का कल करा देंगे, अगर ये रहता है। या फर्स्ट पारी में 8-10 मतलब जो वैकेंसी, जैसे ड्राइवर हो गई, वेटनरी हो गई, उसके बाद एनिमल ट्रांसपोर्ट हो गई, किचन सर्विस हो गई, इन सब का एक दिन करा देंगे, उसके बाद दूसरे दिन इस हिसाब से एग्जाम करवाएंगे। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। देखो फालतू में मैं बार बार वीडियो नहीं लेके आ सकता, क्योंकि फिर आप में से कोई, क्योंकि मुझे पता है कि व्यूज़ के चक्कर में अगर वीडियो बनाने मैं भी लग जाऊँगा, तो फिर और मैं और मेरे में फ़र्क क्या रहेगा। अगर आपको कुछ हटके करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ मोटिवेशन देना है,
तो आप जो ऑथेंटिक आपके पास हो, उसके आधार पे भी आप अपनी मतलब जो पहचान है वो बना सकते हो लोगों के बीच में। ऐसा नहीं है कि रोज गुमराह कर करके नई नई वीडियो बना के आप बेस्ट बनोगे, ऐसा कोई एम भी नहीं है अपना। तो मैं तो ये बोलूंगा मेरे भाई बहन जितने भी आईटीपी की तैयारी कर रहे हैं, अपने रथ को 40 दिन के लिए और मोड़ लो पढ़ाई की तरफ, अब मन लगा के पढ़ाई कर लो। आज ये मेरे मोटिवेशन की वीडियो थी आप सबके लिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी आप सभी को वेटनरी फोर्स चैनल की तरफ से एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अब आपका एडमिट कार्ड आएगा तभी मैं वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।